हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अंदर अपन एक महत्वपूर्ण विषय श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और भारत ने जो है इसे सफलता के साथ अचीव किया है और इस दिशा में आत्मनिर्भर हम हुए हैं। जो हिस्ट्री ऑफ श्वेत क्रांति या कुछ किताबों में आपको दुग्ध क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन नाम से मिलेगा, ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी इसे इंट्रोड्यूस किया था। इसकी जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं तो ड्यूरिंग द ईयर 1964 टू 65, जो इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में विस्तार से किया था और भारत की पशु संपदा के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। Intensive cattle development program was introduced in India, in which the cattle owners were provided with a package of improved animal husbandry for promoting the white revolution। जितने भी पशु पालक थे उन्हें धन या उपलब्ध किया गया, उन्हें सहायता दी गई ताकि श्वेत क्रांति भारत में लाई जा सके। इसके पश्चात जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया भारत में और जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का जो मुख्य उद्देश्य था वो उनका उद्देश्य था कि भारत में जो है श्वेत क्रांति की गति को बढ़ाया जाए। और 1970 1970 में जो है वो एक पूरे भारत में एक श्वेत क्रांति प्रारंभ की गई, ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया और उसके अंदर जो है पूरे राष्ट्र स्तर पर एक मिल्क ग्रिड ग्रिड की स्थापना की जाए जिससे कि दूध इकट्ठा किया जा सके। इट वाज a रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और इसी के तहत जो है वो दूध का संग्रहण किया जाता है। जो श्वेत क्रांति है वो क्रांति का जो तात्पर्य है आज मैंने डिस्कस किया। सरकारी स्तर पर किए गए संस्थात्मक प्रयासों द्वारा दुग्ध आपूर्ति में व्यापक वृद्धि करने से 2003 और 2004 में भारत ने लगभग 88.1 मिलियन टन के अप्रत्याशित उत्पादन लक्ष्य को हासिल करके विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश का दर्जा प्राप्त किया। ये बड़ा डेवलपमेंट है भारत के औद्योगिक दृष्टि से, डेयरी इंडस्ट्री के लिए। और देश के सकल घरेलू उत्पादन के क्षेत्र कृषि क्षेत्र में डेयरी उद्योग का सर्वाधिक योगदान दिया जाता है। अभी मैंने अभी पढ़ा था, आपको अभी डिस्कस किया। ऑपरेशन फ्लड का निर्माण किया है, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट एनडीबी की स्थापना की गई और उसकी सहायता से डेयरी संयंत्रों का स्थापना भारत में की गई। 1970 के अंदर जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई और इसके द्वारा जो है दुग्ध के जो उत्पादक थे कि विक्रय द्वारा ऑपरेशन हेतु वित्त जुटाया गया और ऑपरेशन के अंतर्गत एक बहुस्तरीय सरकारी संरचना की स्थापना की गई जिसके आधार पर स्तर प्रोग्राम, सहकारी समिति, जिला स्तर पर जिला संघ, राज्य स्तर और राज्य परिसंघ तथा शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी परिसंघ के भी शामिल किए गए। नो इसकी ये जो है इंडिया अपन ने अब डिस्कस किया था, लगभग 2003 और 4 के बाद हमने टारगेट अचीव कर लिया था। और 2014 और 15 तक आते आते भारत में 146.31 मिलियन टन ऑफ द मिल्क, दैट इज द ईयर 2014-2015। इंडिया हैज ए लो मिल्क प्रोडक्टिविटी एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्री। जो क्वालिटी थी उस पर गुणवत्ता पे अभी हमारी क्योंकि कमी थी, क्योंकि जो हमारा पशुधन है उसको भोजन या उसको आहार के रूप में जो है वो इतना अच्छा आहार नहीं मिल रहा था। स्टिल इट इज टॉप द लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ द कैटल इन द कंट्री। ये अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि भारत में जलवायु परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल होने के कारण जो है पशु संपदा और पशुओं की जो वैरायटी है भारत में वो बहुत अधिक है। विभिन्न प्रकार के पशु और सर्वाधिक जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ द कैटल इन द कंट्री लार्जेस्ट मिलता है। मेजर स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आर द मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया इज आल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बफेलो मिल्क। ये अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि बफेलो का भारत इसकी स्थिति दुनिया के अंदर और हम किस किस स्टेट के अंदर जो है वो बफेलोज की कौन कौन सी वैरायटी मिलती हैं, कितनी मिलती हैं। और यही है कि बफेलो मिल्क के कारण जो है हम मिल्क प्रोड्यूशन में सबसे अग्रिम देशों में से एक आ गए।
ना फीचर्स ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन जब हम करते हैं इसकी तो अडॉप्टिंग ए न्यू मेथड, यही था कि अगर हमें श्वेत क्रांति लानी है तो एनिमल हस्बेंड्री के लिए या पशु के लिए, पशु जो ये है, इसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ द फीड इंटीग्रेट्स इन द डिफरेंट प्रोपोर्शन, वही मैंने कहा था, क्योंकि हमारे पशुओं को जो आहार जो मिल रहा है वो उसकी संरचना में चेंज करना पड़ेगा और उन्हें जो है उत्तम आहार उपलब्ध कराना पड़ेगा जिससे अधिक से अधिक मिल्क का उत्पादन, दूध का उत्पादन हो सके। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, मिल्क विलेज मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स लेड द फाउंडेशन ऑफ द ऑपरेशन फ्लड, जो आपने डिस्कस किया था, जो कोऑपरेटिव्स की सहायता से जो है वो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। और विद द ऑप्टिमम जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी हमारे पास उस वक्त की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, मैनेजमेंट उनके साथ सहायता से किया गया। To procure they procured the milk and provided the services। यही जो है, जो सरकारी जो है कोऑपरेटिव्स हैं, ये दूध का संग्रहण करती हैं और संग्रहण के लिए चाहे वो अधिक जितनी भी तकनीक अपनाई गई उसकी सहायता से करती हैं। नौ इसका उद्देश्य क्या था व्हाइट रेवोल्यूशन लाने का भारत में, उसे क्रिएटिंग ए फ्लड ऑफ मिल्क बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। बेसिक था हमारा दूध उत्पादन बढ़ाना था क्योंकि हमारी आवश्यकता थी। इंक्रीज द इनकम ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, ये बहुत जरूरी था। इन कॉपरेटिव्स की सहायता से सीधे ग्रामवासी अपना दूध वहां देते हैं और उनसे सीधी आय मिलती है। प्रोवाइड मिल्क टू द कंज्यूमर्स एट अ फेयर प्राइस, जो उपभोक्ता हैं उनको जो है वो अच्छा दूध और सही दाम में उपलब्ध कराना जो है इसका एक मुख्य उद्देश्य था। व्हेन ऑपरेशन फ्लड वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द कुरियन, ये बहुत इनका कंट्रीब्यूशन है और कुरियन साहब का ही है जो कि इस वाइट रेवोल्यूशन को उनका एक एज आर्किटेक्ट of the White Revolution. The chairman of the National Dairy Development Board, with his sheer management skills, Dr. Kurian, pushed forward the cooperatives to empower the revolution. Thus, he is considered the architect of India's White Revolution. Objective question students बनेगा वर्गीस कुरियन के बारे में, यही हैं जिन्होंने एक ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये हमें आत्मनिर्भर बनाया है। Several big cooperatives participated and empowered the revolution that transformed the Operation Flood in India into the White Revolutions। अमूल, ये एक सबसे पहला प्रारंभिक हमारी गुजरात की इकाई थी जिसने ऑपरेशन फ्लड को आगे सक्सेस बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया और अभी भी दे रहा है। अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, एक गुजरात बेस्ड cooperative corporation, was the engine that drove the success of Operation Flood programs in India। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑपरेशन फ्लड जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर जो है व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया हेल्प्स टू रिड्यूसिंग मील प्रैक्टिसेस, जो बीच ये बिचौलिए का जो व्यापार था और दूध में जो मिलावट थी, ये जो विभिन्न प्रकार की मेल प्रैक्टिसेस थी उन्हें ख़त्म किया गया और ताकि जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है रहने वाले लोगों का उनकी उनका जीवन स्तर जो है उठाया जा सके, ऊपर उठाया जा सके। दूसरा था कि ऑपरेशन फ्लड empowered the dairy farmers with the control of the resources created by them। It helped them in directing their own development। जो उत्पादक जो है वो डेयरी फार्मर्स थे और इन जो संसाधन थे उनसे सीधा का सीधा उनका विकास होने लगा, सीधा उनके बैंक में पैसे जाना। कनेक्टिंग मिल्क प्रोड्यूसर्स, ये सीधा था कि जो दुग्ध उत्पादक है उनको आपस में जोड़ना, और जोड़ा गया। एक ग्रिड जो है वो डेवलप किया गया। मोर देन 700 cities and towns and throughout the country a national milk grid was formed, like the electricity grid, it is the milk national milk grid, जिससे कि दूध का संग्रहण करके एक जगह पहुंचता है। The revolution also reduced the regional and seasonal variation। ये बहुत था, ये जो क्रांति हुई इसके कारण जो है वो क्षेत्रीय विभिन्नता थी, यह क्षेत्रीय अंतर था और ऋतुओं के आधार पर जो अंतर आता था दूध के अंदर भाव में अत्यधिक प्रभाव पड़ता था वो खत्म हो गया। वो उतार चढ़ाव की जो था वो हो गया और जो उपभोक्ता थे उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हुई और उस हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आल्सो इट इंश्योर दैट द प्रोड्यूसर्स गेट अ मेजर शेयर ऑफ द प्राइस दैट कंज्यूमर्स पे।
जो भागता जो धन देते हैं उसको, जो उत्पादक हैं उन तक जो है वो धन आसानी से पहुंचने लगा, उनके अकाउंट से पहुंचने लगा। एक सिस्टम डेवलप कर दिया गया ग्रिड के द्वारा। इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द रूरल पीपल एंड लेट द प्रोग्रेस ऑफ द रूरल इकोनॉमी। सीधा है कि ग्रामीण जो है वो दुग्ध का, हमारी ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो दुग्ध उत्पादन का मुख्य स्रोत है, और उसकी आय जब बढ़ेगी तो उसका आर्थिक स्तर बढ़ेगा और जीवन स्तर भी, लिविंग स्टैंडर्ड भी उसका बढ़ने लगा इसके कारण। यही सिग्निफिकेंस इसकी मुख्य थे। जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया उसको 3 फेजेस में चलाया गया, और जो पहला फेज था स्टार्टेड फ्रॉम 1970, 70 में शुरू किया एंड लास्टेड फॉर 10 years, 80 तक रहा। And this phase was financed by the sale of the butter, oil, skimmed milk, powder donated by the European Union through the World Food Programs। हमें मतलब दान में मिला था उसमें एक तरीके से, मगर इससे फिर धन जुटाया गया। For the successful implementation of the program, certain aims were defined in the initial stage of phase one. One such aim was to improvement in the marketing strategy of the milk in the metropolitan city। जो बड़े शहर थे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कलकत्ता, इन जो महानगरों का बाजार था उसे जोड़ दिया गया प्रथम चरण के अंदर, और जोड़ने के कारण क्या हुआ, एक मार्केट डेवलप किया गया। ये पहला मुख्य फेज का एक सबसे बड़ा लाभ मिला। जो सेकंड फेज था, जो प्रारंभ हुआ 1981 से and lasted for 5 years, starting from 1981 to 1985। and ये जो phase है, during this phase the number of the milk sheds increased from 18 to 136 milk outlets, expanded to about 290 urban markets। छोटे छोटे शहरों तक ये इसका विकास हो गया। A self-sustained system was set up that includes 42,50,000 मिल्क प्रोड्यूसर्स। जो उत्पादक थे उन तक अप्रोच पहुंच गई अक्रॉस दी 43,000 विलेजेस। जो भारत के जो 43,000 गांव थे, और ये जो 42,50,000 उत्पादक थे, इन तक जो है वो इस फ्लड का, ऑपरेशन फ्लड के द्वारा जो है पहुंच बन गई और एक चेन डेवलप हो गई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। द प्रोडक्शन ऑफ द डोमेस्टिक मिल्क पाउडर इंक्रीज टू, जबरदस्त जंप आया, 22,000 टन इन द ईयर 1980 टू, जबरदस्त जमना 1,40,000 टन। बहुत बड़ा जंप था इस दिशा में। बाय 1980, इस 9 साल के अंदर हम मल्टीप्लाई कर गए इस दिशा के अंदर, मिल्क पाउडर के प्रोडक्शन के अंदर। एंड द सेल ऑफ द मिल्क आल्सो इंक्रीज बाय सेवरल मिलियन लीटर्स ए डे ड्यू टू द डायरेक्ट मार्केटिंग। यही कहा था कि फर्स्ट फेज के अंदर मार्केट डेवलप किया, मार्केट के अंदर चेन डेवलपमेंट की, और फिर वहां दूध का संग्रहण और फिर उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, एक सिस्टम डेवलप हो गया था। Milk by the cooperatives, all the enhancement in the production was simply because of the dairy set up under the operation flood। यही था मुख्य उद्देश्य। Now the phase third also lasted for 10 years, and the time duration is 1985 to 1996। दिस फेज जो है, ये जो फेज था डेयरी कॉर्पोरेशन, जो इसका विस्तार किया गया, सिर्फ फिनिशिंग टच दिया, स्ट्रेंथनिंग किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, और जो मार्केट प्रिक्योरिंग का, जो दूध को संग्रहण का था, और मार्केट का जो मार्केट का एक नेटवर्क और डेवलप किया गया। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड, 73,930 डेयरीज कॉपरेटिव्स हैड सेट अप। कितना बड़ा जाल जो है भारत में तीसरे फेज के अंदर डेवलप हो गया, सेटअप, एंड दैट लिंक्स मोर देन 3.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं, दूध के उत्पादक हैं। At present, due to the white revolution, there are several hundred corporation in India that are working very efficiently. Hence, the revolution is the cause of the prosperity of the many Indian villages. This is the main thing,
कि क्या इतने ज़्यादा गाँव और इतने जो दुग्ध जो उत्पादक थे उन तक पहुँच बनी, उनको धन उपलब्ध हुआ, और यह धन उपलब्ध होने के कारण जो उनके आय का स्रोत बढ़ा, और आय स्रोत बढ़ने में उनके जीवन स्तर के अंदर हम तरक्की देखने को मिलती है, क्योंकि तरक्की काफ़ी हुई और हमें जो है इसके जो है आशा के अनुरूप हमें जो है हमें परिणाम देखने को मिले। अभी अपने डिस्कस किया था कि जहाँ दुनिया के महत्वपूर्ण दुग्ध उत्पादक जो देश हैं उनमें भारत अग्रणीय देश है, और हमने लगभग दुग्ध उत्पादों का आयात भारत में समाप्त हो गया। हम आत्मनिर्भर हैं, और अब भारत ने दुग्ध पाउडर का निर्यात भी शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमने आयात ही बंद नहीं कि हमने यहाँ से सरप्लस करके निर्यात करना भी प्रारंभ कर दिया, और एशियन कंट्रीज, आसपास के कंट्रीज में हम काफ़ी बड़ी मात्रा में से उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास पूरा पूरा आधुनिकीकरण हो गया, डेयरी डेवलपमेंट में नए टेक्निक आ गए, नया उस एक नई पूरा ग्रिड को भी, नए मिल ग्रिड को सक्रिय किया गया, राजनीतिक अस्थिरता को निपटने के लिए एक स्थायी संरचना भी मौजूद हमारे पास हो गई। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, और ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत उपलब्ध दूध का 62% छोटे सीमांत और भूमिहीन किसानों से एकत्रित किया जाता है। ये एक बड़ी चीज थी कि इसके द्वारा जो है वो जीवन स्तर जो है ऊपर उठाने में बहुत भारी, बहुत हमें सफलता मिली है, और ये गांव-गांव के अंदर इसे देखने को हमें मिलता है। अधिकांश डेयरी जो आवश्यकताओं को घरेलू स्तर पर पूरा किया जाता है, और दुधारू पशुओं तथा आनुवंशिक सुधार यही है कि ये इस तरफ है कि संकर प्रजनन द्वारा संभव हुआ था डेयरी इंडस्ट्री के लिए। ये जो मैप स्टूडेंट जब डायग्राम में हम देखते हैं तो मेजर प्रोड्यूसिंग इन द मिल्क, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्रा, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु एंड द बिहार, द स्टेट असेंबली। हम ईयर वाइज हम 2050 से लेके 51 तक का प्रोडक्शन जबरदस्त है। पर कैपिटेबिलिटी जो हमारे पास है उसमें भी जबरदस्त, ग्राम पर डे या उसमें भी हमारे पास जबरदस्त इंक्रीज देखने को, मल्टी डबल से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ना कुछ हमारे यहाँ पर अभी भी कुछ समस्याएं हैं, और इन्हें धीरे धीरे जो है इनका समाधान खोजने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अपने डिस्कस किया था पहले एग्रीकल्चर के अंदर कि हमारे पास खेतों का आकार छोटा है, बिखरे हुए हैं, और इससे कारण क्या है कि दूध उत्पादन के कारण दूध संग्रहण तथा परिवहन कठिनाई हो जाती है, जिसे शहरी बाजारों का उत्तम गुणवत्ता वाले दूध की किल्लत बनी रहती है। इससे दुग्ध उत्पादों के अप्रभावी उपयोग की समस्या रहती है। एक बड़ी समस्या जो है डेयरी इंडस्ट्री के सामने हमारे पास है कि जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस सर, हमारे यहाँ पर उच्च तापमान के कारण दूध की गुणवत्ता कभी-कभी बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऋतु के अनुसार तापमान में अत्यधिक अंतर देखने को मिलता है। अगली जो हमारे पास समस्या है पर्याप्त विपणन, एक मार्केट विपणन की सुविधाओं के अभाव में अधिकांश दूध अधिशेष घी के रूप में बेचा जाता है, जो अन्य उत्पादकों की तुलना में कम लाभदायक है। ये एक है, क्योंकि हमारे पास अभी परचेजिंग पावर लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं है, ये उसका परिणाम है। और दुग्ध संग्रहण जो है एवं उत्पादन की जो परिष्कृत पद्धतियों के कारण निम्न उत्पादकता की स्थिति मौजूद रहती है। अब इस दिशा में जो है प्लांट, यू टेक द एग्जांपल ऑफ द अजमेर डेयरी इंडस्ट्री, प्लांट बिल्कुल नया डेवलपमेंट किया गया, तो अब धीरे धीरे दिशा में कार्य हो रहे हैं। उष्णकटिबंधीय, वही मैंने कहा था कि तापमान उष्णकटिबंधीय तापमान के कारण बीमारी, पौष्टिक चारा, आहार का अभाव, भारतीय गाय भैंसों की उत्पादकता सामान्यतः निम्न होती है। ये अपन ने भी डिस्कस किया था कि और इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और भारत में विश्व के गो पशु का 15% होने के बावजूद विश्व में कुल गो दुग्ध उत्पादन का भारत का हिस्सा जो है मात्र 3.2% ही है। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, और गायों की वैरायटी राजस्थान के पेपर, राजस्थान जीके के पेपर में भी समझ में आता है। सभी गायों की प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, उनकी उत्पादन के बारे में अध्ययन किया था, और भारत में जो दूसरी बाहर बाहर से जो गायों की नस्ल आई है, उत्पादन जो बढ़ा है, उसके बारे में पिछले लेक्चर में अपने विस्तार से डिस्कस किया है ना। जब लास्ट में हम एक तरीके से कंक्लूजन में जब करते हैं, एट द कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट दिस ऑपरेशन है was launched to help farmers
वेरी ट्रू कि हमारे जो कृषक थे उन तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए था, पहुंचा है। फार्मर्स टू एंश्योर देयर ओन डेवलपमेंट, उनका विकास भी हुआ है। प्लेसिंग कंट्रोल द रिसोर्सेज दे क्रिएटेड बाय देयर ओन हैंड्स, उन्होंने जब उनके पास पैसा पहुंचेगा तो उन्होंने संसाधन जुटाने से प्रारंभ किए और ये देखने को भी मिलता है। और पशुओं को भी जो है वो अब चारे के रूप में वो अच्छा भोजन उपलब्ध कराने लगे। ऑल दिस वाज अचीव्ड not merely by the mass production but the production by the masses. This is important. Thank you.